आ जाए बेटा। करंट पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है। अरे बेटा कहाँ है, इतना तेज हंस रहे हो हैं। आ जाए, सवाल नंबर 1 लिखेंगे बेटा। अलग तरीके से पढ़ाएंगे आपको, ठीक बेटा। और आपको ना यही याद हो जाएगा सब, है ना। घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़िए खूब ध्यान से, मन से, पूरी रुचि और जिज्ञासा के साथ पढ़िएगा तो सब यहीं याद हो जाएगा। आ जाए, सवाल नंबर 1 लिखेंगे आप। सवाल नंबर 1 लिखेंगे, राम नामी जनजाति। ये सवाल नंबर 1 है, हम बोल रहे हैं, देखें आप लोग ना बोलें, है ना। हम बोलेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। राम नामी जनजाति, ठीक है ना। लिख लीजिए, आगे सब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये करंट के सवाल हैं और बड़े सवालों में से सवाल हैं ये, है ना। लिख लिए बेटा, राम नामी जनजाति। उसके आगे लिखेंगे बेटा, किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। राम नामी जनजाति पाई जाती है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राम नामी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। लिखेंगे बेटा, ये मुख पर, आप नीचे लिखेंगे आप, ये मुख पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं। ये मुख पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, ठीक बेटा। अच्छा, आपसे पूछेगा बेटा, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी जनजाति है जो अपने चेहरे पर राम नाम लिखवाती है या टैटू गुदवाती है? राम नामी। अगर आपसे पूछे राम नामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, है ना। लिखेंगे आप, मोर पंख का मुकुट पहनते हैं। मोर पंख का मुकुट पहनते हैं, है ना। ये मोर पंख का क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। लिखेंगे बेटा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यही तो सवाल है ना। जाते समय उतर गए अचानक से, समझे आप। प्रोटोकॉल को तोड़ करके 2 जनजाति के लोगों को उन्होंने क्या गिफ्ट किया था, क्या भेंट किया था, अभी वही लिखने जा रहे हैं बेटा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस जनजाति के 2 लोगों को, इस जनजाति के 2 लोगों को मोर पंख का मुकुट भेंट किया या भेंट किए। हाल ही में प्रधानमंत्री किस जनजाति के 2 लोगों को छत्तीसगढ़ में मोर पंख का मुकुट भेंट किए थे? यही सवाल है बेटा, है ना। कौन सी जनजाति थी? राम नामी जनजाति। कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। चेहरे पर क्या गुदवाते हैं? राम नाम का टैटू। और सर पर किसका मुकुट पहनते हैं? मोर के पंख का मुकुट धारण करती है। सवाल नंबर 1 है बेटा। लिखेंगे बेटा, सवाल नंबर 2 लिखेंगे आप। सवाल नंबर 2 लिखेंगे, बालोद जिला। जैसे हमारा जिला कौन सा है? अच्छा ठीक बेटा, बालोद जिला चर्चा में रहा, है ना, समाचार पत्रों में। क्या हुआ ऐसा यहाँ पर? लिखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ का जिला है ये। पहले तो आप ये लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ में है। लिखेंगे बेटा, बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला, बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है। छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो हाल ही में बेटा बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताएं बेटा, बालोद जिला कहाँ जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? छत्तीसगढ़ में। राम नामी जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। राम नामी जनजाति किस चीज़ का मुकुट धारण करती है? मोर पंख का। अभी हाल ही में भारत किसने 2 मुकुट इन जनजाति के 2 लोगों को दिया है ना? प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है?
हमारे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी है। CAG कौन है बेटा? CAG कौन है? नहीं, देखें आप गड़बड़ा के नहीं बेटा, BR गवई कहाँ CAG है ना? लिखें बेटा, बालोद जिला कहाँ है बेटा? छत्तीसगढ़ में है ना? और एक चीज़ देखें आप, ये क्या घोषित हुआ बेटा? बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। राम नामी जनजाति कहाँ की है? आपने बता देना छत्तीसगढ़ की है। अब जरा देखें बेटा, बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अब यहीं से एक लिंक करके UPSI में एक सवाल बन सकता है बेटा, लिखेंगे आप, लिखेंगे। अच्छा, बालक और बालक की परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यहीं पर, BNS की धारा 2 के 3 में बालक की परिभाषा दी गई है। BNS की धारा 2 के 3 में बालक की परिभाषा दी गई है ना? 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 2 का 7, ऐसे है ना? तो एक चीज़, BNS में कितनी धाराएं हैं? 358 है ना? धारा 1 में क्या है? धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और लागू होने की तिथि, ठीक है ना? ये खत्म हो जाएगा। और BNS की धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। और धारा 2 में परिभाषाएं, धारा 2 के 1 में किसकी परिभाषा है? धारा 2 के 2 में किसकी परिभाषा है? धारा 2 के 3 में किसकी? वो आप देखेंगे, वो बात की बात है बेटा। धारा 2 के 3 में किसकी परिभाषा है? बालक की परिभाषा। अब बालक किसे माना जाएगा? 18 साल से कम के जो लोग भी हैं वो क्या है? बालक हैं। और बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला छत्तीसगढ़ का भी जिला बना है कौन? बालोद। राम नामी जनजाति कहाँ की है बेटा? आपने बता दिया, छत्तीसगढ़ की। बता देंगे आप, राम नामी जनजाति छत्तीसगढ़ की। एक सवाल पूछें आपको ऐसा मिलता जुलता, ऐसा ही मैडम मिलता जुलता, आपको पता भी होगा। राजस्थान में वो कौन सी जनजाति जो काटे हुए निशान को देखकर बताती है कि ये कौन सा सांप काटा है? कालबेलिया जनजाति, है ना? राजस्थान में एक जनजाति रहती कालबेलिया, सांपों को पालते हैं, है ना? सांपों जैसा नृत्य भी करते हैं, ऐसे जवान भी लुपाते हैं। और साथ ही साथ जब लड़कियों की अपने शादी करते हैं, सांप को दहेज में भी देते हैं, है ना? वो सपेरे लोग हैं, सपेरे। कालबेलिया जनजाति कहाँ रहती है? राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट मैडम, है ना? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। और राम नामी जनजाति कहाँ रह रही है? छत्तीसगढ़ में। राम नामी जनजाति के बारे में बताया गया, चेहरे पर राम नाम टैटू बनवाते हैं, सर पर मुकुट किसका? मोरपंख का। और मोरपंख का 2 मुकुट मोदी जी किस जनजाति को दिए? राम नामी जनजाति को दिए। 2 सवाल आपका रेडी हो गया। बालोद जिला है कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ चर्चा में है? बाल विवाह मुक्त। अच्छा, बालक की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता, पहले IPC नाम था ना, पहले इसका नाम था इंडियन पैनल कोड, अब नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो गया। 358 धाराएं हैं। धारा 2 में पढ़ेंगे परिभाषाएं, धारा 2 के 3 में आएंगे बालक की परिभाषा। 18 साल से कम है वो बालक हैं, बाल हैं, है ना? तो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ जिला कौन सा है? बालोद है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? बालोद है। सवाल नंबर 3 लिखेंगे बेटा, सवाल नंबर 3 लिखेंगे, गोगाबील झील। गोगाबील झील है ये, गोगाबील। गोगाबील क्या है बेटा? एक झील का नाम है ना? गोगाबील झील कहाँ है? बिहार में, है ना? लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, गोगाबील झील कहाँ है? आप लिखिएगा, बिहार में है, बिहार में है। इसे भारत का 94वां रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है। रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है, 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है बेटा। 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है अभी हाल ही में। कौन सी झील को? गोगाबील झील को। कहाँ है बेटा ये झील? कहाँ है ये? बिहार में झील है। लिखेंगे बेटा, ये चंद्राकार झील है। बिहार जाना है इस बार पेपर देने, सुपर टेट वाला, है ना? शिक्षक भर्ती वाला जाएंगे ना आप लोग? जरूर जाइएगा। हम बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे आपको 4-5 दिन के अंदर, है ना? वो खत्म हो जाएगा। हम पढ़ाए भी 3 बच्चों को अपने, है ना? लिखेंगे बेटा, ये चंद्राकार झील है, ये चंद्राकार झील है। लिखेंगे, जो गंगा तथा महानंदा के मुहाने पर है। गंगा तथा महानंदा के मुहाने पर है। इंडिया का 94वां रामसर साइट है ये। रामसर क्षेत्र, अभी हम बताएंगे आपको बेटा कि रामसर क्षेत्र की अवधारणा कैसे आई, क्या होती है रामसर भूमियाँ, है ना? लिखें बेटा, ये गंगा और महानंदा के मुहाने पर है। लिखें बेटा, ये कटिहार जिले में है। किस जिले में झील है ये? कटिहार जिले में है।
गोगा बील झील कहाँ है? बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? कटिहार में। किन दो नदियों के मुहाने पर है? गंगा और महानंदा। गंगा और महानंदा के मुहाने पर स्थित ये झील है। अच्छा बेटा एक चीज़ बताइएगा, भारत में कितने रामसर क्षेत्र हो गए? 94। और 94वां रामसर क्षेत्र कौन है? गोगा बील झील। कहाँ है? बिहार। किस जिला में? कटिहार। किन दो नदियों के मुहाने पर? गंगा और महानंदा। आकार कैसा है इसका? चंद्राकार आकार। चंद्राकार आकार जब नदियां अधिक विसर्पण करती हैं, देखें बेटा ज्योग्राफी में आएंगे तो हम आपको बताएंगे, जब नदियां अधिक विसर्पण करते हुए ऐसे बहती हैं बाबू, बड़ी धीरे धीरे बहने वाली नदियां ऐसे बहती हैं, बड़ा सुस्त आदमी जैसे चलता है ना धीरे धीरे ऐसे, और अचानक से अगर कभी नदी की रफ्तार तेज हो जाए, तेज होकर ऐसे सीधे हो जाए, तो ये वाला एरिया क्या बन जाता है बेटा? झील बन जाता है। तो ये अर्धचंद्राकार आकार की झील है गोगा बील, जिसे रामसर क्षेत्र नंबर 94वां घोषित किया गया है। कहाँ है? बिहार के कहाँ? कटिहार में है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखें बेटा, ये बिहार का 6वां रामसर क्षेत्र है। बिहार में कई रामसर क्षेत्र हो गए? 6। देखेंगे बेटा ये बिहार का 6वां रामसर क्षेत्र है। नंबर 1 लिखेंगे काबर ताल झील। सबसे पहले यही बना था बिहार का पहला। तो जाइएगा, रेडी रहिएगा, बिहार वाले लड़के जिनको बिहार वाला पेपर देना है, पूछेगा बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कौन था? काबर ताल झील। काबर ताल झील। नंबर 2 लिखेंगे बेटा नांगी पक्षी अभ्यारण्य। नांगी पक्षी अभ्यारण्य, फटाफट लिखेंगे आप, जल्दी जल्दी। नांगी पक्षी अभ्यारण्य। और नंबर 3 लिखेंगे नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 3 हो गया बेटा, नांगी, नकटी, काबर। काबर, नांगी, नकटी, 3 हो गया ना बेटा। काबर ताल झील, काबर ताल हो गया आपका पहला, दूसरा नांगी पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा हो गया नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और चौथा लिखेंगे बेटा गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय। और 5वां लिख लें बेटा उदय सागर झील। उदय सागर, उदय सागर झील। और 6वां गोगा बील झील। काम खत्म करें फटाक से। गोगा बील झील, गोगा बील झील। 5वां उदय सागर, उदय सागर झील है बेटा ये, है ना। उदय सागर ना लिख के उदयपुर झील पूछेगा, परेशान मत होइएगा, है ना। उदयपुर झील कहाँ है? उदयपुर झील, है ना। अच्छा बेटा आ जाएं, अगर आपसे पूछे उदयपुर झील कहाँ है, 2 लिख लें आप, पश्चिमी चंपारण में। फटाक से लिखें बेटा उदयपुर झील का अगवा लिख लें पश्चिमी चंपारण। खटाखट लिखें बेटा, हमको ना देखें, इधर देखें, है ना। गोगा बील झील कहाँ है? कटिहार में। उदयपुर झील यह कहाँ हो गई? पश्चिमी चंपारण में। और गोकुल जलाशय लिख लें फटाक से बक्सर में। बक्सर का युद्ध कौन बताएगा? 1764। बक्सर का युद्ध, अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना, 1764। बक्सर कहाँ है? बिहार में बक्सर का मैदान है बेटा। बक्सर के युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया, एक अंग्रेज एक तरफ, और दूसरी तरफ 3 लोग हैं। कौन कौन थे? मीर कासिम, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। लड़ाई हुई, 1.5 घंटा में हार के खत्म हो गई कहानी। भारत की सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। कब? 1764 में। और इलाहाबाद की संधि कब कर लिए? 1765 में। और 1765 से 72 तक कौन सा शासन लगा है बंगाल में? द्वैत शासन। द्वैत शासन, लूट का काल। बंगाल को लूट करके कंगाल कर दिया। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य था, इंडिया का सबसे संपन्न राज्य था, है ना बेटा। आज देखें आप, भारत में कुल रामसर क्षेत्र कितने हो गए बेटा? 94 हो गए। 94वां कौन बना है? गोगा बील झील। कहाँ है? बिहार में। कौन से जिला में है? कटिहार। किन 2 नदियों के मुहाने पर है? गंगा और महानंदा। किस आकार की है? चंद्राकार। बिहार में अब तक कितने रामसर क्षेत्र हो गए? 6 रामसर क्षेत्र हो गए। कौन सा पहला वाला बना था? काबर ताल। दूसरा वाला नांगी, तीसरा वाला नकटी, चौथा वाला गोकुल, 5वां वाला उदयपुर, और 6वां हो गया गोगा बील झील। ठीक है बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चौथा सवाल लिखेंगे, एक ठो सवाल ऐसे दे दें आप, छोटा सा सवाल, है ना। लिखेंगे फटाक से, सवाल का नाम लिखेंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको बेटा, है ना। और खटाखट सब तैयार हो जाएगा। रोहन बोपन्ना का नाम लिखें, काम खत्म करें आधी लाइन में। रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से था? हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दिए 43 साल की आयु में, है ना। लिखेंगे बेटा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने, लिख लीजिए यहीं पर, संन्यास लिए हैं बेटा। किस खेल के खिलाड़ी थे? फटाक से लिखें टेनिस। काम खत्म करें 3 लाइन में, है ना। रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी थे, संन्यास ले लिए। ठीक है बाबू। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 वाली सीरीज जीत गई है ना। उसके कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव, है ना। यहाँ आ जाएं, देखें बेटा, रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया। किस खेल के खिलाड़ी थे? टेनिस के खिलाड़ी थे। कितने वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा किए हैं? 43 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया। काम खत्म। 5वां सवाल हेडिंग डालेंगे बाबू फट से। अरे हाँ, हम तो बोल रहे हैं, परेशान ना हो।
रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया, किस खेल के खिलाड़ी थे बेटा? टेनिस के खिलाड़ी। काम खत्म करें। अच्छा इतने सवाल है ना, अब तक लगभग 38 सवाल हो गए हैं। 38 सवाल अगर घुमा फिरा करके देखा जाए बेटा, जैसे हम अगर आपसे पूछें मैडम एक सवाल बताएंगे आप फटाफट, राम नामी जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। हमारे यहाँ कौन बड़े अग्रणी नेता अभी इनको सम्मानित किए हैं 2 मुकुट देकर? मोदी जी। क्या मुकुट दिए? किस चीज़ का मुकुट था? मोर पंख का। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की मोर पंख का मुकुट पहनती है? राम नामी। कौन सा टैटू गुदवाते हैं, है ना? बालोद जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्या विशेषता रही बालोद की? बाल विवाह। बालक की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? 2 के 3 में। बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? 358। पहली धारा में क्या लिखा गया है? संक्षिप्त नाम क्षेत्र लागू होने की तिथि। दूसरी धारा में क्या है? परिभाषाएं। उसी परिभाषा में बालक की परिभाषा दी गई है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2 के 3 में, है ना बेटा? एक सवाल हमारा यहाँ तक में खत्म हो गया। बेटा बताइएगा आप, गोगा बील झील कहाँ है? बिहार में है। आप बताएं बेटा, इधर देखें, गोगा बील झील बिहार में है, बता दिया इन्होंने। बिहार के किस जिले में है? कटिहार जिला। कटिहार जिला बिहार का पूर्वी जिला है ना? याद रखें। अभी बता रहे एक चीज़ और यहीं से बेटा, आप बता देंगे आप, अब तक बिहार में कितने रामसर क्षेत्र हो गए? 6 है ना? इंडिया में कुल कितने हो गए? 94। 94 में कौन बेटा बना है? गोगा बील झील। गोगा बील क्या है? झील है। किन 2 नदियों के मुहाने पर है? गंगा। किस आकार की झील है बेटा? विश्व की सबसे बड़ी झील। पीछे बताओ बाबू लंबू। विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। आप बताएं बाबू, इंडिया की सबसे बड़ी झील ओवरऑल? ये तो करंट माने कुछ है ना, करंट सबसे आसान सब्जेक्ट, इसको पढ़ाना कोई गर्दा नहीं है, ये सबसे आसान है, ये कोई मतलब नहीं इसको पढ़ाने का। बेटा बताएं, इंडिया की सबसे बड़ी झील? चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील? कैस्पियन सागर झील। खारा पानी है उसका, नमकीन पानी है। बाबू इंडिया के खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताएं आप दोनों लोग। चिल्का झील। इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बता दें। इंडिया की सबसे लंबी झील बता दें। फंस गए आप यहीं पर। इंडिया की सबसे लंबी झील केरल में है, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील। और विश्व की सबसे लंबी झील लंबाई में, अरे बड़े बाबू, झील और नदी में अंतर होता है ना? नदियों का पानी बहता है, झील का पानी भरा रहता है, लबालब स्थिर रहता है ना? विश्व में सबसे लंबी झील टंगानिका झील है। टंगानिका झील है। अच्छा विश्व में, बेटा समझें आप, मैडम खूब सवाल आए। विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व में झील? नहीं, गलत जवाब हो गया। टीटी काका माने कुछ नहीं है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है थीसो सिकरू झील, तिब्बत के पठार पर। ठीक है बेटा। सबसे अधिक लवणता वाली झील वान झील कहाँ है? तुर्की में है। इतना याद रखिए आप, इतने से आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा मैडम आ जाएं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक झील, नाम उसका क्या है बेटा? गोगा बील झील। कहाँ है? बिहार में। रोहन बोपन्ना किस खेल के खिलाड़ी थे? टेनिस के। कै साल में छोड़ दिए? पहले छोड़ देना चाहिए था, है ना? अच्छा बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप। इसको हटाएं, ये सब याद हो गया होगा आपको। चलें अभी फिर पूछेंगे आपसे फटाक। बेटा बात ना करो, बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो जो याद है सब भूला जाएंगे आप। अभी सब चर्चा करिएगा 10 मिनट, तो खाली जो पढ़े उसी पर करिएगा, है ना? अच्छा ये देखें आप बेटा, अगला लिखेंगे आप स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, 5वां सवाल है आपका, है ना? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट आ गई है। देखा जाएगा सबसे साफ, सबसे गंदा, सबसे बढ़िया शहर, अच्छा शहर कौन सा है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 लिखेंगे बेटा। ये रिपोर्ट आवास एवं, यही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन बाकी है, सब फ्री में खा जाओगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ये रिपोर्ट आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन मंत्रालय जारी करता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। देखिए बेटा, ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। कैसी रिपोर्ट? 2 साल वाली कि 1 साल वाली? ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। इस बार लिस्ट आ गई है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। देखें बेटा, इस वर्ष सबसे दूषित शहर, सबसे गंदा शहर मदुरई है। मदुरई इस वर्ष सबसे दूषित शहर बेटा मदुरई है। मदुरई किस राज्य में है? मदुरई शहर तमिलनाडु। लिखें आगे फटाक से, तमिलनाडु में है। मदुरई शहर कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ना? अगले लाइन लिखेंगे सबसे स्वच्छ शहर, एक बार फिर से इंदौर है। फटाक से काम खत्म हो गया बेटा।
सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा इस बार फिर से? इंदौर रहा। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार इस साल फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? दिए गए विकल्प में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दिए गए विकल्प में सबसे गंदा शहर मदुरई। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके बेटा, मदुरई वेंगई नदी के किनारे है। वेंगई नदी के किनारे है। मदुरई किस नदी के किनारे है? वेंगई नदी के किनारे है। इंदौर खान नदी के किनारे है। फटाक से लिखिएगा, इंदौर खान नदी के किनारे है। मदुरई वेंगई नदी के किनारे है और इंदौर बेटा किस नदी के किनारे है? इंदौर खान नदी के किनारे स्थित नगर है। मदुरई किस नदी के किनारे है? वेंगई नदी के किनारे है और इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे स्थित नगर है बेटा। समझ गए आप? लिखेंगे बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वेंगई नदी को पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था। लिखिएगा, उसी पर निशान लगाइएगा, है ना। पीसीएस में, पीसीएस पीरी तो छोड़े आप, पीसीएस मींस यूपीएससी पीरी में अनगिनत बार आया है ना। लिखेंगे वेंगई नदी को पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था। वेंगई नदी को पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था, है ना। वेंगई नदी को पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था। खत्म हो गया बेटा, है ना। अब जरा देखिएगा यहीं पर बेटा, यहीं पर देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2025 वाली, है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। सबसे स्वच्छ शहर बेटा, सबसे गंदा शहर बेटा मदुरई। ये रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी होती है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है हर साल, यानी वार्षिक रिपोर्ट है ना। इंदौर कौन सी नदी के किनारे है? खान नदी। और ये मदुरई किस नदी के किनारे है? वेंगई नदी, है ना। और एक चीज़ और आपने बता दिया, अतिरिक्त आपको बता दिया कि ये जो वेंगई है बेटा, वेंगई नदी जो है ये पांड साम्राज्य की जीवन रेखा कही जाए। इनके लिए बड़ा महत्व की थी, इनके कृषि के लिए बहुत महत्व की थी, है ना, पांड साम्राज्य। ठीक है बेटा, इतना अच्छा है बेटा। एक चीज़ और लिखने बेटा, एक चीज़ और लिखने, आप लिखेंगे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भारत में प्रसिद्ध है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, अगर आपसे पूछे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, यही मदुरई में है। मदुरई शहर है ना, ये जो सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ना। मीनाक्षी किनका पर्यायवाची है? मछली का, पार्वती का पर्यायवाची, है ना। हाँ ठीक है मैडम। अब आप याद रखेंगे, आप एक बार फिर देखें, आप फटाक से देखिएगा। आप पढ़ रहे हैं सबसे स्वच्छ शहर, मतलब